नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आज पूरे प्रदेश में प्री एग्ज़ाम का आयोजन किया गया। जीपीएससी प्री में जो है दो पेपर होते हैं, जीएस 1 और जीएस 2। तो जीएस 1 जो होता है वो सामान्य रूप से उसमें हर तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के प्रश्न होते हैं, इतिहास के प्रश्न होते हैं, नागरिक शास्त्र के प्रश्न होते हैं, थोड़ा बहुत झारखंड विशेष भी होता है। तो उसमें 100 प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों, जीएस 1 का पेपर जो है पहले शिफ्ट में हो चुका है। तो आइए इसके आंसर की को जानते हैं, और जो भी आंसर की टारगेट विद नीतीश के द्वारा बताया जाएगा उसमें से 5-6 क्वेश्चन को छोड़कर लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं पूर्णतः रिसर्च पर आधारित हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लेटराइट सोइल इन इंडिया। तो इसमें दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा पहले का, वह जो है 1 नंबर जो है सही हो जाएगा, क्योंकि लेटराइट सोइल जो है डेवलप्ड इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर, जहां उच्च तापमान और ज़्यादा बारिश होती है वहां पे लेटराइट सोइल जो है डेवलप होते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर हैज ग्रेटर कंजम्पशन शेयर ऑफ वाटर इन इंडिया। यानी कि किस सेक्टर में पानी का उपभोग ज़्यादा होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है पानी का उपभोग ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, यानी कि तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट हैज रिकॉर्डेड निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ अकॉर्डिंग टू 2011 इंडियन पॉपुलेशन सेंसस। तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न है, एज पर 2011 इंडियन पॉपुलेशन सेंसस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाउनशिप्स इन इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 5वां नंबर जो आर्टिकल से मैच करना था, इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर जो है, पार्लियामेंट में भी लॉ प्रिस्क्राइब द सर्कमस्टांस अंडर विच ए पर्सन में बी डिटेन्ड फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ। ये जो है 22 आर्टिकल 22 का 2 में जो है नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 5वां का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 333, यानी कि 6 का ए नंबर सही हो जाएगा। और इसके जस्ट बगल में हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसको आसानी से जो है पढ़ के देख सकते हैं, अपना मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु सेड जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंटूरिज्म। तो ये राइट, यानी कि किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति AS आनंद, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिकतर लोगों ने जो है PN भगवती मारा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें जो है जमींदारी सिस्टम को समाप्त करने से संबंधित जो है केस दिए गए हैं। तो दोस्तों, जब आप इसको जो है सर्च कीजिएगा, इन केस जो दिए गए हैं उनके बारे में पढ़िएगा, तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो केस है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित है। तो 2 को एलिमिनेट कीजिएगा, तो इसमें से देख रहे हैं कि आप सभी ऑप्शन में 2 आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर विथ अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज ट्रू फॉर प्लानिंग इन इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल आर ट्रू। जो प्लानिंग वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू फॉर प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है, तो इसमें सभी कथन सत्य हैं, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा अतुल कोहली। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, अतुल कोहली। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन इज नॉट ट्रू फॉर गुड गवर्नेंस। राइट आंसर हो जाएगा डी,
धार्मिकता एवं भावुकता। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज ए मेंबर ऑफ ए म्यूनसिपलिटीज। तो जानते हैं कि 21 साल का जब एज हो जाएगा तो वह आराम से चुनाव लड़ सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। अगला प्रश्न है, हु हैज बीन ऑथोराइज्ड टू कंटिन्यू कंस्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, द गवर्नर ऑफ स्टेट विल बी राइट आंसर होगा, क्योंकि पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको प्राप्त है? राज्य के गवर्नर को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, इन इंडिया फिजिकल फेडरल सिस्टम रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मीन्स ऑफ रिसोर्स एलोकेशन ऑफ प्रेजेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का जो है डी नंबर, ट्रांसफर फॉर प्लांट इम्प्लीमेंटेशन अंडर गार्डविल फार्मूला। ये पुराना हो चुका है, ये प्लानिंग कमीशन संबंधित है, जो इस समय नहीं है, नीति आयोग है। तो 15 का डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्स असाइनमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट। भारत में कौन सा कर जो है पूरी तरह से विशेषाधिकार है राज्य द्वारा लिए जाने का? तो लैंड रेवेन्यू जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन इंडिया यूनियन बजट फिजिकल डेफिसिट मीन्स, यानी कि राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। राइट आंसर हो जाएगा डी, 17 का डी। अगला प्रश्न है, सेकेंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन एन इकोनॉमिक मॉडल डेवलप्ड बाई पीसी महालबोनिस मॉडल पे आधारित था, जिसमें उद्योगों को जो है बढ़ावा दिया गया था। तो 18 क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द मेंशन्ड मेजर ऑफ डेवलपमेंट वेयर इंट्रोड्यूस। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये काफ़ी सर्च करने के बाद भी जो है इस पर कोई जानकारी नहीं मिल पाई, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को हम कोई भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन इंडिया हेडलाइंस इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन। हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीति आयोग हैज डेवलप ए कंपोजिट इंडेक्स फॉर ईच स्टेट यूटी विच एग्रीगेट्स प्रोग्रेस टुवार्ड्स ईच सस्टेनेबल गोल्स एंड क्लासिफाइड स्टेट इन अचीवमेंट्स, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मर्स एंड एस्पिरेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपोजिट इंडेक्स विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट ए फ्रंट रनर। तो इसमें जितने भी नाम दिए गए हैं ये सभी फ्रंट स्टेट हैं, फ्रंट रनर स्टेट हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा कोई भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन को गलत माना जाएगा क्योंकि चारों जो है फ्रंट रनर स्टेट हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एयर क्वालिटी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसमें जो है जो बताया गया है कॉम्बिनेशन किन किन गैसों का होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड का होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM10 एंड फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 का होगा। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नॉट एसोसिएटेड टू ब्रेटन वुड्स एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन। तो इसमें यूनाइटेड नेशन जो है ब्रेटन वुड्स के द्वारा जो है नहीं आया है, बाकी IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO जो हैं ये ब्रेटन वुड्स के जो है संस्था हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ द रुपीज पर $US एक्सचेंज रेट चेंज फ्रॉम 60 to 65 रुपीज इन ए टाइम पीरियड बाय द मार्केट फोर्सेज इज इम्प्लाइड डिप्रेशन ऑफ रुपीज, यानी कि पैसे में अवमूल्यन हो रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 24 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, गुणसूत्रों की वंशांगत का सिद्धांत दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा सूटन एवं बोबरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हिग्स बोसान आर आल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल्स। राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, लाइट इमिटिंग डायोड वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ
तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलुमिनिस, वैद्युत संदीप्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो एक्सरे, वाई रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन सुपरसोनिक वेव्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 है द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है विच इज नॉट एन इंसेक्ट, ए स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31 है द बेसिक यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन इज। तो क्यू बिट, QUBIT इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 31 का जो है ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। क्वेश्चन नंबर 33 है द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल यूज्ड इन द सेंडिंग फैक्स एंड ईमेल इज। तो राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल सिग्नल, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 है द डिडली डिजीज ऑफ ग्राउंड नट इज। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए, टीका। क्वेश्चन नंबर 36 का जो है मैज पोटैटो शुगर केन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, यानी कि 2 साल। क्वेश्चन नंबर 37 है द बोटानिकल नेम ऑफ मैक्रोनिक वीट इज। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ट्रिटिकम डूरम। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा 24D। 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा द फर्स्ट हर्बिसाइड प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड इज 24D। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वेराइटी इज मोस्टली एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो अल्फांसो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40 है इन द टाइम ऑफ मुगल्स द रीजन ऑफ झारखंड वाज नॉन एज। राइट आंसर हो जाएगा कुकरा। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41 है द ब्रिटिश इंटर्ड इनटू झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द साइड ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, इसका जो है आंसर नहीं मिल पाया। ये जो है झारखंड के स्थानीय बुकों में पाया जाएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। मैं गलत नहीं बताना चाहता हूँ बिना किसी सोर्स के, इसलिए इस प्रश्न को मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 है हु इज द लीडर ऑफ भूमिज रिवोल्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा गंगेय नारायण, ए। क्वेश्चन नंबर 43 है द हैबिटेट ऑफ डैश ट्राइब इज नॉन एज। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा बिरहोर, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 44 है विडो रीमैरेज इन किस ट्राइब में जो है विडो मैरिज मयारी कहा जाता है। तो राइट आंसर 44 नंबर का हो जाएगा डी, कोरवा। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट डज घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी, यूथ युवागृह डॉर्मिटोरी। राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 है विच ऑफ द फ्लोइंग फेस्टिवल रिवील्स टू द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पोलोरी खरिया। तो क्वेश्चन नंबर 46 का भी जो है काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी इसका उत्तर नहीं मिला, आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 47 है द केप्स ऑफ पलकोट आर लोकेटेड इन। राइट आंसर हो जाएगा इसका 47 का डी, गुमला। क्वेश्चन नंबर 48 है आयरन स्मेल्टिंग इन द ट्रेडिशन ऑक्यूपेशन ऑफ विच ट्राइब। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, असुर का जो है ये ऑक्यूपेशन है। 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द विलेज ऑफ टेम्पल। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का डी, मलुटी। क्वेश्चन नंबर 50 है कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में अवस्थित है। तो 50 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 है वर्ड्स मस्ट प्रोब्लेमेटिक एक्वेटिक वीड इज। तो 51 का हो जाएगा राइट आंसर सी,
इछोनिया। क्वेश्चन नंबर 52 है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड स्टेट इज रॉन्ग। तो कैगा उत्तर प्रदेश में नहीं है, नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, तो कैगा कर्नाटक में है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 52 का बी। क्वेश्चन नंबर 53 है टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इज, इसको कहते हैं वेल्थ टैक्स, 53 का हो जाएगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म हैज इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा सी, कथक। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉजेज मैक्सिमम इंडोर केमिकल पॉल्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बर्निंग कोल। क्वेश्चन नंबर 56 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन मिनरल। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 57 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अर्बन लाइफ, लॉस ऑफ ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, मानवीय मूल का नाश। तो 57 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ए, इनफॉर्मल टाइज। क्वेश्चन नंबर 58 है बिफोर 1947 26 जनवरी वाज कॉल्ड एज पूर्ण स्वराज डे, रिपब्लिक डे, मार्टर डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण स्वराज डे। क्वेश्चन नंबर 59 है विच अमॉन्ग्स द फ्लोइंग इज कंसिडर एज फादर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। तो इंडियाज स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई माने जाते हैं, तो 59 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 60 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो पहला जो है भील है और सेकेंड गोंड हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 60 का ए। क्वेश्चन नंबर 61 है विच हु अमॉन्ग्स द फ्लोइंग वाज अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर रेस्टलिंग। तो रेस्टलिंग के लिए बजरंग पुनिया को दिया गया था 2019 में, तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 62 है हु वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन। 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, तो 62 का ए। 63 है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर पीस, ए, 63 का ए। क्वेश्चन नंबर 64 है अमॉन्ग द फ्लोइंग ए स्टेट विच हैज हाईएस्ट फॉरेन डेंसिटी इन इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 65 है रोरो फेरी स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कनेक्ट्स विथ टू प्लेसेस। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भावनगर और दहेज। क्वेश्चन नंबर 66 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट डिसास्टर मेजर। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। क्वेश्चन नंबर 67 है ऑन विच डे द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो 67 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 68 है हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, जस्टिस एस आनंद, राइट आंसर हो जाएगा 68 का ए। क्वेश्चन नंबर 69 है व्हेन वाज नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर, राइट आंसर हो जाएगा 2005, 69 का ए। क्वेश्चन नंबर 70 है व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया, राइट आंसर हो जाएगा ए, 1911। क्वेश्चन नंबर 71 है वेयर डज टोडा ट्राइब्स मेनली लिव्स। तो टोडा ट्राइब्स जो है वह असम में रहती है, असम में नहीं तमिलनाडु में रहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 71 का सी। व्हाट इज द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडिया। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 33%। 73 है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का ए। 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक पावर प्लांट्स हैज लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा तारापुर इसका, क्योंकि इसमें जो है कुड़न कलम नहीं दिया गया है, तो तारापुर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया। तो लार्जेस्ट ट्राइब भील है और सेकेंड जो है गोंड है, तो राइट आंसर 75 का क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 76 है विच स्टेट हैज मैक्सिमम रोड डेंसिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का सी, केरला। क्वेश्चन नंबर 77 है वेयर इज इंडिया ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड।
तो राइट आंसर हो जाएगा झांसी, 77 का सी। क्वेश्चन नंबर 78 है विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया, तो मुंबई राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए। क्वेश्चन नंबर 79 है विच इंडियन लैंग्वेज इज स्पोकन मैक्सिमम इन द वर्ल्ड आफ्टर हिंदी, तो बंगाली विल बी राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 80 है अशोका इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज पेशावर वेयर इन, तो ये जो है राइट खरोष्टी स्क्रिप्ट राइट आंसर होगा, तो 80 का ए होगा। 81 जो है 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकायता सिस्टम। 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, चार्वाक फिलोसॉफिकल सिस्टम वाज आल्सो कॉल्ड लोकायता सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 82 है अरेंज द फ्लोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, 82 का हो जाएगा ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 83 है द फॉरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वाज अरिका मेडू, राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 84 है ए हिस्टोरिकल वर्क गौडा आहो लाइक कलहंस राजतरंगड़ी वाज रिटन बाई, तो राइट आंसर हो जाएगा वाकपति। क्वेश्चन नंबर 85 है द कलेक्शन ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द शैव सेंट्स इन द कंसिडर एज फिफ्थ वेदा, व्हाट इज द नेम ऑफ द एबव कलेक्शन, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ए तिरुमुरल। 86 का हो जाएगा हु अमंग द फॉलोइंग किंगडम वाज फाउंडेड बाय ब्रदर्स हरियर अंबुका, तो किंगडम ऑफ विजयनगर, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 87 है कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो कुवत उल इस्लाम मंदिर दिल्ली में है और अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 88 है गवर्नमेंट ऑफ मिडिवल पीरियड वाज कंपोजिट स्ट्रक्चर इट वाज ए फ्यूजन ऑफ, तो राइट आंसर इसमें ज़्यादा सटीक है डी नंबर, पर्सो अरबिक तुर्को मंगोल एंड इंडियन एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 89 है हु वाज द फाउंडर ऑफ विशिष्ट वैदवाद सिद्धांत, तो इसका रामानुजाचार्य जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 90 है परमानेंट सेटलमेंट एंड रयतवारी सिस्टम, तो ये बंगाल एंड मद्रास राइट आंसर हो जाएगा 90 का बी। क्वेश्चन नंबर 91 में आप देखेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था, फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 और लखनऊ पैक्ट 1916। तो आप मैच करेंगे तो ए डी सी बी आना चाहिए, लेकिन ए डी सी बी इसमें कहीं नहीं है, तो ये जो है क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 है हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशनर एंड इन विच ईयर, तो आप जानते हैं कि 1882 में हंटर कमीशन का गठन हुआ था, तो लॉर्ड रिफन के समय हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 92 का बी। 93 है विच अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन ब्रिटिश इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो है प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान किया था, राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 94 है हु हैव इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया एंड विच ईयर, तो आप जानते हैं पुर्तगालियों ने जो है प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम गोवा में 1550 में स्थापित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विथ भूटान, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार, बिहार जो है शेयर नहीं करता है अपना बॉर्डर भूटान से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया अटॉल्स आर कॉमनली फाउंड, अटॉल्स मतलब प्रवाल द्वीप, तो आप जानते हैं कि लक्षद्वीप जो है के नज़दीक जो है ये प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, तो 96 का हो जाएगा डी। 97 है इंडियन सैटेलाइट सीरीज इनसैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मौसम से संबंधित जो है ये सैटेलाइट है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 98 है विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर इज अप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा रिवर, तो राइट आंसर हो जाएगा डी स्ट्रक्चरल ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 99 है विच ऑफ द फ्लोइंग कोस्टल रीजन इन इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, यानी कि जो लौटता हुआ मानसून है उत्तर पूर्व मानसून, उससे बारिश कहाँ होती है, तो चेन्नई में बारिश होती है कोरमंडल तट पे जाड़े के मौसम में, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 100 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थ मोमेंट, तो अर्थ रोटेट्स इन इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिजल्टिंग इनटू सीजनल चेंज, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उसके कारण सीजन चेंज नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड सन रिजल्ट इन टू ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी जो
अपने अक्ष पे घूमती है उसके कारण दिन और रात होते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर जो घूमती है उसके कारण जो है मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो 100 का हो जाएगा डी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड टू आर फॉल्स। तो दोस्तों ये रहा जेपीएससी पेपर 1 का जो है टोटल 100 आंसर की, 100 प्रश्नों का आंसर की। इसमें दोस्तों हो सकता है कि 4-5 प्रश्न जो है थोड़ा सा हट के जो है उत्तर हो सकता है, लेकिन बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर जो है लगभग 96-97 प्रश्नों का उत्तर आपको बिल्कुल सटीक बताया गया है। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाज़त। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।